पौना घंटा हो गया मुझे इसका वेट करते हुए। अब आ रहे हैं चौधरी, देर करती है तू खड़ा गैंतिंग की हो। हाथ थले कर ला, गैंतिंग ना लग जाए। चल चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू विकी व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है ट्रैवल व्लॉग और हम जा रहे हैं गैंतिंग हाईलैंड। किधर है? यहाँ से रात को उसकी लाइट्स नज़र आती हैं, अब नज़र नहीं आ रहा होगा आपका। गैंतिंग हाईलैंड, जैसे हाईलैंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऊंची जगह है, हिल स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि हिल स्टेशन है तो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है। मेरा दोस्त मुझे पिक करने आ रहा है, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। गैंतिंग हाईलैंड की आपको मेन 3 अट्रैक्शंस बता देता हूँ। गैंतिंग हाईलैंड के अंदर एक थीम पार्क है जिसके अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के झूले हैं। आज हम थीम पार्क जाने का भी इरादा नहीं रखते। गैंतिंग हाईलैंड की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन है कि वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। यस, 7,351 कमरे हैं, 7,351 रूम्स एक होटल के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। और तीसरी बड़ी अट्रैक्शन जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग होगी कि गैंतिंग हाईलैंड के अंदर कैसीनोज हैं, और वो वाहिद जगह है मलेशिया में जहाँ पर जुआ खेलने की इजाज़त है। वरना मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है कि कैसीनो नहीं होते और जुआ खेलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन गैंतिंग हाईलैंड के अंदर कैसीनोज हैं। और चौथी अट्रैक्शन आपको बोनस में बता देता हूँ कि वहाँ पे केबल कार है जो कि बादलों के अंदर से गुजर के जाती है। मौसम ठंडा होता है, अपर मेरे हाथ में है। देखते हैं कि हम आज कौन कौन सी अट्रैक्शन कवर कर पाते हैं। सो लेट्स गो। आप गैंतिंग की तरफ रवाना दवा है। जी, गैंतिंग जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप डायरेक्टली गाड़ी वहाँ पर ले जाओ, और दूसरा रास्ता है कि अवाना, AWANA, अवाना तक आप आएँ और अवाना पे गाड़ी पार्क करें। ये एक रिजॉर्ट है, शॉपिंग मॉल है। यहाँ से आप स्काई कैब की केबल कार की टिकट खरीदें। ये मैंने टिकट खरीदी है 35 रिंगिट के अंदर। ग्लास फ्लोर वाली मेरी केबल कार होगी, नीचे सारा ग्लास होगा। तो इस वक्त हम ये देखें अवाना में, अवाना स्काई वे से आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है और यहाँ से टिकट लेके आपने जाना है। तो अभी मैं स्काई वे जो है इसमें केबल कार के अंदर बोर्डिंग करने लगा हूँ। जी, तो मैंने ये देखें आपसे कहा था कि हम बादलों के बीच में से होके जाएंगे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने बादल हैं और बादलों के बीच में से केबल कार होके जा रही है। ठीक है, और ग्लास वाली ली है मैंने, ये देखें ग्लास है, और ये ग्लास वाली है, इसीलिए मुझे 35 रिंगिट में ये पड़ी है। और 35 रिंगिट का आजकल पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से आई थिंक तकरीबन आप कह लें कि शायद 22 या 2300 रुपये में, 2200 या 2300 रुपये में ये 15 मिनट का हमारा सफ़र होगा। तो 15 मिनट का ये सफ़र 2200-2300 रुपये में एक बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि हम जो हैं, मैं और मेरे जो दोस्त हैं, गाड़ी सीधी हम गैंतिंग तक ले जाएं, ऊपर तक, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि घर से एंजॉय करने निकले तो फिर और स्काई कैब को एंजॉय ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो हम जा रहे हैं स्काई कैब में, एंड ये है मेरे आप कह लें कि हम सफ़र इस केबल कार की हद तक। ये है जी गैंतिंग की स्काई कैब। चलें ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह, गैंतिंग जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। नीचे हाईवे देखें और ये देखें ये बादल है। अब मैं खिड़की खोलने की कोशिश करता हूँ, वैसे पहले तो खुल जाती होती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनका कोई सीन है नहीं, बस यही खुली हुई है ये। और ये हम इस वक्त देख रहे होंगे आगे आपको ये जो बादल हैं, बादलों के बीच से आ चुके हैं। अभी तक मेरा सफ़र जारी है और ये 12 मिनट की केबल कार, अभी तक 12 मिनट का ट्रैवल टाइम हो चुका है। अब बार मैं आपसे ये याद दहानी करवाना चाहूँगा आपको कि 35 रिंगिट के अंदर 12 मिनट का ट्रैवल टाइम, और ये मनाजिर, ये बादल देखें आप, ये देखें, और ये सामने गैंतिंग हाईलैंड शुरू हो रहा है। आगे सामने मेरा स्टेशन है केबल कार का। चले फिर पहुँच गए हम, और इंशाल्लाह आपको गैंतिंग हाईलैंड का भी छोटा सा ट्रिप करवाते हैं। ये थीम पार्क है जिसका विजिट मुझ पर ड्यू है इंशाल्लाह, और ये है होटल फर्स्ट वर्ल्ड। मैं इस वक्त होटल फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जो वो है, इनका एक मॉल है, मैं उसके अंदर हूँ। ये एक थीम पार्क हमने बाहर देखा था, जो केबल कार से नजर आया था, वो ज़रा जो था वो बड़े लोगों के लिए था। ये बच्चों के लिए भी इनसाइड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया। वो ये झूले बने हुए हैं, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं बच्चों के लिए। हाथी शाथी खड़े किए हुए हैं, मैंने हाथी पे फोकस किया था, वैसे कलर ना सामने।
और ये देखें ये अंदर जिप लाइन है जो कि मॉल के अंदर अंदर ही है। तो इस तरह के एडवेंचर काफ़ी यहाँ पे स्केटिंग के लिए भी है, जिप लाइन भी है और दूसरी स्पोर्ट्स के लिए भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पे। खैर अभी हम फूड कोर्ट की तलाश में हैं कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए और हम चावल खा सकें। चावल खाने को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है हमें, और यहाँ पे ये मुफ्ता लगा रही है तो मैं क्यों ना लगाऊं। कैन आई ट्राई? थैंक यू। कॉफ़ी और इंतहाई ठंडी है। ये फूड कोर्ट है यहाँ का। अभी हमने एब्सोल्यूट थाई से खाना खाया है और अभी हमारी कोशिश है कि हम इस मॉल से बाहर निकलें, थोड़ा सा मौसम एंजॉय करें। तो लेट्स गो आउट, बाहर जाते हैं, मौसम एंजॉय करवाते हैं आपको यहाँ का। जी तो अंदर मॉल में 2 घंटे फिरने के बाद और एब्सोल्यूट थाई से खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं बाहर, और ये मॉल से बाहर है और ये है वो होटल, फर्स्ट वर्ल्ड होटल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें 7,000 से ज़्यादा रूम्स हैं। और ये एक बिल्डिंग में नहीं है, इसके साथ दूसरी बिल्डिंग भी है जो कि वो बादलों के पीछे छुपी हुई है। ये व्यूइंग डेक है जहाँ से आप नीचे का थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं। वो सामने थीम पार्क है, जो आपको बताता चलूँ कि गैंटिंग का जो ट्रिप है वो थीम पार्क के बिना अधूरा है। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा केबल कार से दूसरी तरफ, थीम पार्क के बिना गैंटिंग का जो ट्रिप है वो अधूरा है। लेकिन क्योंकि मेरा अभी चैनल नया है, मैं लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता था, तो इसलिए थीम पार्क का मैंने आज कोई एडवेंचर करने का सोचा ही कोई नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जब चैनल ग्रो कर जाएगा फिर थीम पार्क के बारे में भी इंशाल्लाह एक स्पेशल टाइम निकाल के आऊँगा, तो पूरा व्लॉग इंशाल्लाह थीम पार्क के बारे में होगा।